भारत में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत, भारत के व्यक्तियों को मुसलमानों से इतनी नफरत किस प्रकार से आ गई है? भारत क्यों मुसलमानों को आज पसंद नहीं करता? तो इसके पीछे जब हम जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। जिस साजिश का नाम है अंधकार, जिस साजिश का नाम है इग्नोरेंस, वो हर व्यक्ति को ढक लेती है अपने अंदर और अपनी सोच को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और इसी का अंजाम होता है कि कोई व्यक्ति सोचने लगता है कि उसका धर्म, उसका संप्रदाय सही है और दूसरे का धर्म संप्रदाय सही नहीं है, क्योंकि वो उस धर्म में, वो उस जगह पर जन्म गया है, वो उस रिलीजन में जन्म गया है जो सही है। और इसी प्रकार से फिर उस व्यक्ति को यह लगता है कि दूसरे सारे धर्म व्यर्थ है और मैं ही सही हूँ। और यही एक मूल बुनियाद है जहां से खड़ा होता है नफरत का बाजार। और नफरत का बाजार इसी चीज से चालू होता है कि आप किसको पसंद करते हैं और किसको पसंद नहीं करते। आप कभी ये नहीं पूछते कि ये कौन है जिसको पसंद करना है और किसको पसंद नहीं करना। इसको पूछिए कि क्या है ये जिसको कुछ पसंद करना है और कुछ पसंद नहीं करना। सवाल इस पे उठाइए और तभी जाकर इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। भारत के अंदर मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत तो यही दर्शाती है कि भारत के जो लोग हैं, जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, या फिर दूसरे रिलीजन के जो भी लोग हैं, वो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि उनको कहीं ना कहीं पे ये लग रहा है कि इस्लाम गलत है पूरी तरह। उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि जब हम उन्हें नफरत करते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं। हमारे अंदर तो भावना रहनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को उस जिस स्थान पे वह है वहां से उसको उठाया जाए या फिर उसको समझाया जाए। और यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप उसको रॉन्ग प्रूव कर सके, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से व्यक्ति की सोच काम करती है। आप किसी भी व्यक्ति को गलत कहने से पहले दो बार जरूर सोचें कि क्या मैं इस प्रकार से या फिर इस रीजन से इसको गलत कह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे रिलीजन का है, दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे स्टेट का है, या फिर दूसरी गली का है। क्या बस इसी वजह से? ये जो बातें हैं वो आज जब हमारे सामने आती है कि किसी मुस्लिम भाई को या फिर किसी हिंदू भाई को, दोनों तरीके से जब हम किसी भी प्रकार से देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं, तो यही दर्शाता है कि दोनों ही दिमागी अपंग है। दोनों के अंदर ही दिमाग के अंदर क्षमता ही नहीं है कि किसी चीज को समझा जा सके। और मुसलमानों से, यदि कोई मुसलमान ये वीडियो देख रहा है कोई मुसलमान भाई, तो मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि भाई एक बार समय के साथ आगे बढ़े और सोचे और समय के अंदर पीछे जाएं और सोचे कि धर्म का ओरिजिन क्यों हुआ, धर्म का मूल क्या है, धर्म किस प्रकार से आया, मोहम्मद का अपने आप का जीवन क्या है, राम का जीवन क्या है, कुरान में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, समय के अंदर लिखा है और समय से पार क्या होता है। हिंदू भाई भी सोचे कि खुद को मैं हिंदू कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, मैं खुद पर टैग क्यों लगाता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं एक धर्म संप्रदाय और किसी चीज में बंधूं। और मुसलमान भाई को भी ये सोचना चाहिए कि मैं आज इस चीज के अंदर बंधा पड़ा हूँ, क्या मुझे इस चीज से बंधने की जरूरत है, क्या मेरे दिमाग के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आजाद आजाद हो सकूं और अपनी सोच का इस्तेमाल कर सकूं। यदि ये क्षमता हर भारतीय व्यक्ति के अंदर आ जाएगी तो भारत अपने आप ही मुसलमानों से नफरत करना बंद कर देगा। भारत के अंदर आज इतनी मुसलमानों के लिए नफरत भरी जा चुकी है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति, हिंदू समाज के अंदर जन्मा व्यक्ति तो यही सोचता है कि मुसलमान माने आतंकवादी। हर मुसलमान को आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाता है। बस इसका कारण मूल रूप से तो खुद स्वयं मुसलमान ही है, लेकिन उसका कम से कम 40% हिस्सा वो व्यक्ति है जो उस दूसरे व्यक्ति को गलत समझता है, क्योंकि वह कभी ये सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या इसको उस कारण से गलत समझ रहा हूं जो मुझे किसी और ने बता दिया, या फिर वास्तव में ही ये गलत है। और यदि कोई चीज वास्तव में ही गलत है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। आप किसी भी व्यक्ति से बिना मतलब बिना अपने सच को जाने, अपनी सच्चाई को जाने, यदि किसी व्यक्ति से आप नफरत करते हैं तो यही दर्शाता है कि आप एक कंडीशन माइंड व्यक्ति है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं क्यों नफरत कर रहा हूँ किसी से, मैं ये क्यों सोचता हूँ कि कोई गलत है, मैं ये क्यों सोचता हूँ कि ये चीज ऐसे है। मेरे को हर चीज के लिए एक बार सवाल उठाना पड़ेगा, हर चीज पे खुद को सवाल उठाना पड़ेगा, खुद के लिए सवाल उठाना पड़ेगा, खुद के बायसेस को सुधारना पड़ेगा। और तभी जाकर भारत के अंदर ये सोच मिट जाएगी। तब जाकर ये शायद मिट सकती है कि मुसलमान अच्छे नहीं होते, कि मुसलमान गलत होते हैं। ये सोच मिट ही जाएगी कि किस प्रकार से कोई भी दूसरा व्यक्ति गलत होने से पहले आपके अंदर गलत की धारणा, आपका खुद का गलत होना जरूरी है, तभी आप दूसरे को गलत देख पाते हैं। वरना आप हर व्यक्ति के अंदर दिल, अच्छाई और साफ सुथरापन देख सकते हैं। मेरा जीवन
ऐसा रहा है कि मैं बहुत सारे मुसलमान दोस्तों से मैं भी मिला हूँ अपने जीवन के अंदर, सॉरी। और बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त भी रहे हैं, खास दोस्त जिन्हें हम कहते हैं, सो कॉल्ड हमारे खास दोस्त जो रहते हैं। वैसे तो हमारा कोई दोस्त नहीं रहता, लेकिन ये अलग विषय है। जो हमारे खास दोस्त, मेरे खास दोस्त रहे हैं भी है, तो उन दोस्तों से मैंने यही जाना है कि वे दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वह कभी अपने बायसेस, अपनी चीजों पे सवाल नहीं उठा पाते, और वह उस चीज को कॉपी करने में लगे हुए रहते हैं जो उनको कोई मौलवी, कोई किताब बताई जा रही है, वह सोचने का प्रयास भी नहीं करते। हिंदुओं के अंदर ये चीज देखी भी जाती है, आज के समय के अंदर तो देखी जा रही है कि हिंदू बहुत ज्यादा चीजों को समझ रहा है, हिंदू सवाल उठा रहा है अपने बायसेस पर, और हर तरीके से वो धर्म से उठने की सोच रहा है। वो उस धर्म से, जो लोक धर्म है, उसको जल्द से जल्द छोड़ने की कगार पर है। और बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर लोगों ने हिंदू का जो लोक धर्म है, हिंदुत्व का, वो छोड़ दिया है। और बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर ये बढ़ रहा ही है कि लोक धर्म छोड़ा जा रहा है लोगों द्वारा। और जब लोक धर्म छोड़ दिया जाएगा और जब वास्तविक धर्म रहेगा, तो कोई भी किसी से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि नफरत करने के लिए आपके अंदर किसी के द्वारा नफरत भरी जानी जरूरी है। ये चीज आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन ये वास्तविकता है कि यदि आप किसी से नफरत करते हैं, तो आपके अंदर नफरत भरी हुई रहती है, वरना आप नफरत कर नहीं सकते। तो ये है कि भारत किस प्रकार से एक ऐसा देश था जहां पर सब एकजुट रहते थे, लेकिन भारत अज्ञान की वजह से इतना मूर्ख हो गया है आज की अपने मास्टर्स पे सवाल नहीं उठा रहा। और मेरा ये सवाल है मुसलमान भाइयों से कि क्या तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर जो लोक धर्म है उसको नहीं छोड़ सकते? क्या तुम्हारे धर्म के सवाल उठाने की तुम्हारी क्षमता नहीं रही है? जैसे हिंदू सवाल उठाता है, वैसे तुम भी सवाल उठाओ। और हम अब यह लड़ने के लिए नहीं रहे। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो पागल थे, वो लड़के मर चुके हैं। यदि दो साफ सीधी बात कहूं, दो टूक बात कहूं, तो हमारे माता पिता मूर्ख थे जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते थे। अब हम उन उन चीजों पे नहीं लड़ सकते। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों लड़े। यदि मेरा बाप मुस्लिम था या फिर मेरा बाप हिंदू था, तो मैं क्यों हिंदू हूँ, क्यों मैं मुसलमान हूँ, मैं उसके लिए क्यों लड़ूं? मैं उस चीज के लिए नहीं लड़ूंगा। मेरे को प्रूफ चाहिए कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या तुम जो गॉड कहते हो वो एग्जिस्ट करता है। वो मैं सवाल पूछूंगा तुमसे। और क्या प्रमाण है कि ये किताब सही है? कहाँ से प्रमाण मिलता है? इस किताब से नहीं लूंगा मैं ये प्रमाण, मैं ये बाहर से लूंगा। यदि कोई चीज मुझे जाननी है, तो मैं उस जगह से जानूंगा जहां से इस चीज को जाना जाता है। देखिए, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है कोड नेम गॉड। ठीक है। इसको आप जब पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, तो आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको इस बुक के अंदर। तो यदि आप किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखते, तो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो आपको इस बुक के अंदर वो चीजें मिलेगी जो धर्म के अंदर होती है। आपको इस बुक के अंदर सारे धर्म मिलेंगे, किस प्रकार से कितने धर्म हैं, किस प्रकार से धर्मों की सोच है, और क्या धर्मों का जो संगठन है वो किस प्रकार से काम करता है, और मूल अर्थ क्या हो सकता है, वो इस किताब के अंदर आपको मिलेगा। ये किताब मेरे हिसाब से दिख रही होगी। तो ये इस किताब के अंदर आपको मिलेगा कि किस प्रकार से सारे धर्म काम कर रहे हैं और धर्मों का एक पीछे मूल क्या है। तो आखिर के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप एक मुसलमान या फिर आप एक हिंदू खुद को समझते हैं, तो आपको खुद पर सवाल उठाना जरूरी है। आप खुद पर जब सवाल उठाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे पर जो नफरत आ रही है उसका मतलब, इफ यू आर मुस्लिम, तो हमारे ऊपर जो नफरत आ रही है उसका क्या अर्थ है, लोग क्यों नफरत कर रहे हैं हमसे। और इफ यू आर अ हिंदू, देन यू थॉट दैट मैं उस व्यक्ति से नफरत क्यों कर रहा हूँ। और यही सॉल्यूशन है। हमें ही सवाल करना पड़ेगा, हमें ही जानना पड़ेगा। हम जो इस देश के यूथ है, हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें ही एक बार आवाज उठानी पड़ेगी उस हर चीज के खिलाफ जो सिस्टम के अंदर घुल मिल कर आ चुकी है, वो कचरा जो आ चुका है। अब हमें उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब हम उस चीज को आगे लेकर नहीं चल सकते।